अस्सलाम वालेकुम भाई जनाब, आज आपके लिए पुराने चावलों को रिफ़्रेश करने की रेसिपी लेके आई है जट्टी। आप लोग देखिए, आपको देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं तो फिर खाने में तो क्या ही बात होगी। चले आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? जट्टी के किचन में आप सबको वेलकम। भाई आज हम बनाने जा रहे हैं एक चावलों की ऐसी डिश जो कि हर घर में जो चीज़ मौजूद हो उससे तैयार की जाए। इसको मलेशिया में भी तैयार किया जाता है, इसको नासिंग गोरी शायद इस तरह कोई नाम दिया गया है, लेकिन आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट में आ जाते हैं चावल। अगर आपके पास बॉयल चावल घर में पड़े हुए हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको यानी कि बताने के लिए इस वजह से मेरे पास चावल नहीं थे तो इस वजह से मैं इनको बॉयल करके बनाऊंगी। अगर आपके पास बॉयल चावल हैं तो उनको रिफ़्रेश कैसे किया जाता है ये इस डिश में आपको पता चलेगा। आपके पास बॉयल चावल हैं तो उस हिसाब से मसाला ले लें। मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं, इनको बॉयल करूँगी और आपको बताऊँगी। ये बहुत अच्छी डिश है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी मिर्च 1 अदद, प्याज दरमियाने साइज़ की 1 अदद, बंद गोभी मैंने ली है, ये भी 1 प्याली के करीब है, ठीक है। हाफ़ टमाटर है, 1 अदद आलू है, 1 लहसुन का जवा जिसको मैंने कट कर लिया था, चिकन हाफ़ प्याली, ब्लैक पेपर हस्बे ज़ायका और मैंने ये हाफ़ टेबल स्पून लिया है। हाफ़ टेबल स्पून के करीब सॉल्ट है, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। अच्छा, इस डिश में सबसे एक बड़ी बात है कि आपके पास कुछ भी है, सब्जियों में भी और सब्जियों में आपके पास कोई भी सब्ज़ी ऑप्शन पे है। आलू आप डाल लें, आपके पास गाजर पड़ी है वो डाल लें, बंद गोभी पड़ी है वो डाल लें, शिमला मिर्च पड़ी है वो डाल लें। जो भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल है, अगर सब्जियों में से कुछ भी नहीं तो आलू तो आपको पता है हर घर में होते हैं, वो डाल लें, प्याज डाल लें और टमाटर डाल लें। तो आप इन चावलों को जब तड़का लगाएंगे ना तो आप लोग जट्टी को दुआएं देंगे। अच्छा, चिकन जो है अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डालेंगे तो टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। चलिए आइए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चावल बॉयल होने के लिए रखते हैं, ठीक है। आपके पास बॉयल चावल है, फिर मैं आपको बता रही हूँ तो फिर आपके लिए आसान है कि उन्होंने ताज़ा ताज़ा फिर बना के ते खा लो। अच्छा, चावलों को बॉयल हम स्टार्ट करते हैं। चावल बॉयल किस तरह करने हैं चले आइए। ये देख सकते हैं भाई, मैंने 2 गिलास पानी लिया है। 1 गिलास चावल था तो 2 गिलास पानी है, पूरा पूरा पानी है। मैंने वो स्टेन करने वाले जो चावल है ना, नितारने वाले, वो नहीं बनाने, इसी में ही पानी को जब वो होने देना है। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, अब मैं अपने हिसाब से नमक डालूंगी और पानी को बॉयल होने देते हैं, फिर चावल डालेंगे। अच्छा भाई, मैं ऑयल अब इसमें कढ़ाई में डाल रही हूँ, 2 से 3 4 5 खाने के चम्मच। जितने आपके पास चावल है ना उसके हिसाब से आपने डाल लेना है, क्योंकि चावलों में भी ऑलरेडी मैंने नमक डाला है। अगर आपके पास बॉयल चावल अवेलेबल हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत आसानी है। उसके हिसाब से बस आपने क्या करना है कि इन चावलों तड़का ला के ताज़े ताज़े करने ने, ठीक है। ये देखिए, अब मैं इसमें सबसे पहले फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है ना वो आलू जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आलू को गलने में बहुत टाइम लगता है। हम इसके ऊपर ढक्कन दे के, ये देखिए, आपके पास जो बासी चावल है ना भाई वो ताज़ा हो जाएंगे अगर आप इस तरह से करके खाएंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको कवर अप कर दिया, ठीक है। ये देखिए मेरे आलू जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर अब सॉल्ट डाल दूँगी, नमक जो कि मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया था, ठीक है। और इसके साथ ही अब ऐड होगा लहसुन। आलू फ्राई हो तो आपको पता है वो अच्छे लगते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, तो उनको एक फ्राइज़ का ये टेस्ट है ना चावलों में आएगा तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, ठीक है। अब इसको मिक्सअप करेंगे और फिर इसमें चिकन ऐड करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने इसमें अब चिकन ऐड कर दिया, इसको अब मिक्सअप करूँगी। फ्लेम आपने कम रखनी है इसके नीचे। अब मैं इसके अंदर सिरका ऐड करती हूँ थोड़ा सा। चिकन जो है वो बोनलेस है, इस वजह से इसको इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने सिर्फ 2 बोटियाँ हैं जिनके छोटे छोटे क्यूब्स किए हैं, तो वो मैंने इन चावलों में डाल दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जी प्याज भी कुक हो रहा है। मैंने 2 चम्मच सिरका डाला है, 1 चम्मच जो है चिली सॉस डाल रही हूँ आपके सामने,
और 1 ही चम्मच के करीब थोड़ा सोया सॉस डाल देगा, ठीक है। ये देख सकते हैं अब मैंने इसमें ऐड किया बंद गोभी। बंद गोभी के साथ ही चले जाएंगे टमाटर, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्सअप करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे चावलों का पानी बॉयल हो गया। अब मैं इसमें चावल डाल, ये देखें इसमें चावल मैंने ऐड कर दिया। अब मैं नमक चेक करके इसे कवर अप कर दूँगी। ये रही मेरी वेजिटेबल्स और चिकन जो कि अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 अदद, और अब मैं इसको भी कवर अप करूँगी। ब्लैक पेपर मैं एंड पे यूज़ करूँगी, ठीक है। ये देख सकते हैं भाई हमारी सब्जियां जो हैं वो कुक हो गई हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आलू गल गए हैं, और इसको जब तक चावल नहीं पकते तो हम लोग वेट करेंगे कवर अप करके कि ये और गल जाएं। अक्सर मैंने घरों में देखा है भाई चावल 1 दिन के पड़े हों तो फिर क्या होता है कि हम लोगों ने नहीं खाने। तो अगर आप इसको इसी तरह रिफ़्रेश कर लेंगे तो ये डिश बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। ये देख सकते हैं हमारी वेजिटेबल अच्छे तरीके से कुक हो गई हैं। मैंने इसमें डाल दिया है ब्लैक पेपर। बिल्कुल लास्ट पे डालिएगा क्योंकि इसका टेस्ट फिर लास्ट पे डालने से अच्छा आता है, ठीक है। मैं अब इसमें अपनी नमक मिर्च चेक करूँगी और फिर आपको बताऊँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, सही है। जो ज़्यादा तीखा खाना चाहें, जो ज़्यादा फीका खाना चाहें, ठीक। हमारा मसाला हो गया रेडी। बस चावल भी हमारे हो रहे हैं कुक, थोड़े से रह गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करें हमारी वेजिटेबल्स जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। सॉल्ट कम था, मैंने वो डाला है। पेपर, मेरी ब्लैक पेपर बिल्कुल ठीक थी। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये चेक कीजिए, अब मेरे जो बॉइल्ड चावल हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इनमें भी हल्की सी कनी है। अगर आपके चावल पके हुए हों तो आप बस इसके अंदर डाल के उसे मिक्स करके तो 5 मिनट के लिए दम दीजिए तो फिर रेडी हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको मिक्सअप करके भी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने चावलों को हल्का हाथ रख के मिक्स करना है आपने। ये चेक करें, अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए कवर अप करना है क्योंकि इसमें कनी है। अगर आपके चावल पके हैं पहले से ही, यानी कि 1 दिन पहले के चावल हैं, तो आप उन्हें सिर्फ 5 मिनट के लिए दम दीजिए तो वो रेडी हो जाएंगे। ये लास्ट में मैं अपने चावलों पे डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। आपके पास ऑप्शन पे अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप लोग ना डालें। मेरे चावलों को दम हो गया है कम्प्लीट। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चेक करें, हल्के यानी कि तरीके से आपने डालना है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। मैंने हल्की सी एक जगह पे डाला है ताकि इसका कलर आ जाए, ठीक। बस थोड़ा सा मैं इसको और कवर अप करूँगी और डिश आउट करती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने आपके सामने इसका कवर हटाया है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ आपके सामने ही। ये देखिए जहाँ पर मैंने जर्दा रंग डाला था उसको थोड़ा सा फैला लेते हैं ताकि इसके अंदर कलर आ जाए, ठीक है। ये चेक कीजिए हमारे चावल रेडी हैं। अगर आप बासी चावलों को इस तरह से रेडी करके किसी के सामने देंगे तो बहुत, वो बंदा जो है मानेगा ही नहीं कि भाई ये इतने ज़बरदस्त लुक वाले चावल आप अभी बना के लाई हैं और आप कह रही हैं पुराने। चलें ठीक है, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके सही तरीके से दिखाती हूँ। डिश बनानी सिखाई है, यानी कि पुराने चावलों को रिफ़्रेश करना किस तरह से सिखाया गया है आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसको चाइनीज़ टिक्कियों के साथ सर्व किया है। इसकी रेसिपी भी मेरे पेज पे है, अगर आप लोग बनाना चाहें तो ज़रूर। इसके साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप चेक कर सकते हैं। चावलों की लुक बहुत टेस्टी, बहुत यमी है। अगर आप इस तरह से रिफ़्रेश चावलों को खाएंगे तो फिर तो आप कहेंगे क्या बात है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइए मेरी डिश कैसी